जय श्री राम। आप सभी को माय ड्रीम बुक मैथ के ऊपर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्न संख्या 1 के अंदर देख रहा हूं, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। इसमें आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट होता है कि चित्र किस प्रकार से बना। इस वाली प्रश्नावली में आपको चित्र किसी भी प्रकार का हो लेकिन समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसे बनाना है? समकोण। इसमें आपको AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर निम्न के आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना। हमने इससे ठीक पहले वाले वीडियो के अंदर आपको सभी प्रकार के सूत्र में आपको लिखवा चुका हूं। लाल बटे कक्के के अंदर आपको वो वाले भी सूत्र लिखवा चुके हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपका कार्य होगा कि अन्य एक भुजा को भी ज्ञात करें। इसमें समकोण त्रिभुज बनाना। आपको कैसा त्रिभुज बनाना है? समकोण। अब देखो, आप ABC यानी कि B कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ये B वाला नामांक आपको फिक्स दे रखा है। B वाला मान कितना होगा? समकोण ही होगा। अब आप चाहे तो A इसको रखना या B इसको रखना, जो भी आपको नाम देना है। A और C आपके पास दो बचे हैं, इन दोनों के अंदर आप कहीं पे भी रख सकते। तो अब देखो, इसके अंदर आपको क्या दे रखी है? A और B 24 सेंटीमीटर दे रखी है। A और B कितने दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। B और C कितने दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से आपको मैंने लिखवाया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आधार कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 7 का स्क्वायर। कितना है? 7 का स्क्वायर। अब देखो 24 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 576 और 7 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 7 7 49। ठीक है। अब 576 और 49 को आपको क्या करवाना है? योग। तो इनका योग हो जाएगा 625। कितने जाएंगे? 625। ये था कर्ण का स्क्वायर। अब आप क्या ध्यान कर रहे हो? आपको सिर्फ कर्ण चाहिए, तो 625 किस में चले जाएंगे? इसका स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या के अंडर का चिन्ह लग जाएगा और इसका कितना निकल के आ जाएगा? वर्गमूल 625। किसकी वर्ग संख्या होती है? 25 की होती है। ठीक है, 25। तो इसका कर्ण कितना प्राप्त होगा आपको? 25। कितने प्राप्त हो जाएंगे? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसका प्रथम ज्ञात करना है। आपको दे रखा है साइन और कोस ए को ज्ञात करके बताना। तो देखो, सबसे पहले साइन ए लाल बटा कक्का यहां वापस लिख देता हूं, LALKKA। लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग आपको करना है लंब बटे हुए कर्ण। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? साइन ए। तो देखो साइन ए, यहां से सूत्र क्या हो जाएगा? लंब बटे हुए कर्ण। क्या हो गया? लंब बटे हुए कर्ण। ठीक है। अब यहाँ पे लंब का मान देखो कितने हैं? 7 और कर्ण का मान कितना है? 25। तो इसको लिख देना है 7 बटे हुए 25। यहाँ पे और क्या दे रखा? कोस ए का मान ज्ञात करके बताना आपको। कोस ए बराबर क्या है? कोस का मान यहां से देखेंगे, ये साइन का था। कोस का क्या हो जाएगा? आधार बटे हुए कर्ण। कितना हो जाएगा? आधार बटे हुए कर्ण। देखो यहां से आधार का मान कितना है? 24 और कर्ण का मान कितना है? 25। तो 24 बटे हुए 25। ये हो गया पहले का पहला। देखो अब की बार इसका दूसरे के अंदर क्या दे रखा है आपको? साइन सी और कोस सी। इसके अंदर क्या करना है? देखो नॉर्मली यहाँ पे इसको यहाँ से ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। तो हमें पहले ए वाले से ज्ञात करना था। तो इस वाले कोण से हम इनकी क्या किए? साइन और कोस ए के मान ज्ञात कर चुके। लेकिन इस वाले में देखो साइन सी और कोस सी। अब की बात आपको क्या करना है? ऊपर से देखना है। ऊपर वाले कोण से देखोगे तो ये वाला कोण कैसे हो जाएगा? आड़ा हो जाएगा। इस वाले के लिए ये जब कोण सी को आप ज्ञात करोगे तो इसके लिए आधार होगा बी और सी वाला। ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये ए और बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है। तो इनके अंदर आपको ये वाला ध्यान रखना है कि इन दोनों प्रश्नों को देखने से आपको ये लगता है
ये दोनों पर्सन समान है और समान उत्तर आएंगे। समान पर्सन नहीं है, इनके अंदर आपको कोणों के अंदर विशेष ध्यान रखना। जब भी कोण सी दे रखा है तो इसके जो सामने वाली भुजा होती है, कोण सी की सामने वाली भुजा बी और सी, तो ये किसका कार्य करेगी? लंब का कार्य करेगी। तो देखो साइन सी बराबर, सूत्र तो वही रहेगा लंब बटे हुए कर्ण, लेकिन इसके लिए लंब का कार्य कौन करेगी? 24, और कर्ण तो समान ही रहेगी, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 24 बटे हुए 25। और अब एक क्या रह गया? कोस सी। कोस सी का मान कितना है? कोस का सूत्र क्या होगा? आधार बटे हुए कर्ण, लेकिन इसमें आधार कितना होगा? ये वाला आधार होगा 7 बटे हुए 25, सॉरी 7 बटे हुए 25। ये हो गया आपके पहले के पहले और पहले के दूसरे। इनके अंदर कोई भी मात्रक वात्रक नहीं है, क्योंकि मात्रक था वो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 25 प्राप्त हुई, हमें 25 चीज की कर्ण थी, तो ये वाले इनमें मात्रक वगैरह एक दूसरे से कट जाती है, तो इसमें आपको सिंपल मान बता, सिर्फ इतना आसान प्रश्न है। देखो प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या दे रखी है? आपको चित्र दे रखा है आकृति में tan p और cot r का मान क्या करना है, इसमें ज्ञात करके बताना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको इस वाली भुजा को ज्ञात करनी है, तो ये क्या है? आधार। क्या है? आधार का स्क्वायर बराबर क्या है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। आधार को देखो आप इनको अलग अलग मान भी दे सकते हो, आर क्यू का स्क्वायर, इसके बाद में कर्ण पी आर का स्क्वायर माइनस लंब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। देखो इसका मान हमें पता नहीं है, तो इसको खाली छोड़ो। पी आर का मान आपको दे रखा है 13 का होल स्क्वायर और 12 का होल स्क्वायर, यहां से, ठीक है। 13 का एक स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 144। सॉरी 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इनमें से आपको घटाओगे, 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 घटाओगे तो 2, और 1 में से 1 घटाए तो 0, ठीक है। अब ये था क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें आप आधार का स्क्वायर ये था, तो आपको आधार चाहिए, तो इसके अंडर लग जाएगा, तो इसमें से कितनी निकल के आएगी भुजा? 5 सेंटीमीटर। कितनी निकल के जाएगी? 5 सेंटीमीटर आपके इसमें क्या जाएगी? भुजा आएगी। आधार कितना आ गया आपके? 5 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात क्या करना है? tan p माइनस के कोट r को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखो इसमें आपको ज्ञात करना था tan p माइनस के कोट r को क्या करना, आपको ज्ञात करके बताना है। अब देखो जब आपको tan p के बारे में ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो ऊपर वाले से लेना है, और कोट r के लिए कह रहा है तो कोण इस वाले से आपको देखना है। जब इसका लंब आपका क्या हो जाएगा? ये वाली हो जाएगी, और इस वाले का लंब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इनके मान दोनों को आप अलग अलग ज्ञात करके भी लिख सकते हो, तो मैं आपको अलग अलग लेके बता देता हूँ। tan p बराबर लाल बटे हुए कक्के से लिखना है लंब बटे हुए आधार, लाल बटा कक्का यहाँ पे वापस लिख देता हूँ LAL KKA। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे हुए आधार, ठीक है। तो इसमें देखो लंब का मान ऊपर वाले से देखेंगे तो इसका लंब कितना है? 5। कितना है? 5। और आधार कितना है? 12। कितना आ गया? 12। अब की बार आपको कोट का ज्ञात करना है, तो कोट वाले का ले लो। कोट r बराबर, इसमें r ये वाली है, तो इसके अंदर देखो पहले तो कोट का मान देखिए। कोट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे हुए लंब। इनके मान रखना। इस वाले के लिए तो समान आपको दे रखा है, बोलो आधार कितना है इसका? 5 दे रखा है, और लंब कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, ये लो 12। अब आपको ये ज्ञात करके बताना था कि tan p माइनस कोट r, यहां लिख दो इनको, tan p माइनस के कोट r। बोलो tan p का मान कितना है? 5 बटे 12, ये लो 5 बटे 12, माइनस कोट r का मान भी कितना है? 5 बटे 12। जब 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितने आ जाएगा? 0। और यही क्या है? इसका सही उत्तर है। यस, प्रश्न संख्या 3। यदि आपको साइन
ए बराबर 3/4 दे रखे हो और कोस और टेन ए का मान आपको ज्ञात करना हो तो परिकलित करके बताना है इनको आपको किस प्रकार से करना है। देखो सबसे पहले आपका कार्य होना चाहिए इसको एक समकोण त्रिभुज के रूप में बदले। ये वाला एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें हमें कोण का मान ए दे रखा है, इसका मतलब ये वाला हो सकता है ए, ये ए बी सी। साइन थीटा बराबर लाल बटा कक्का से यहां से देखेंगे कि साइन ए का मान कितना दे रखा है। साइन ए लंब बटे हुए कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब अपॉन के है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, लंब का मान कितना दे रखा है 3 और कर्ण का मान कितना दे रखा है 4, तो ये तो जाएगा 3 और ये वाला मान कितना है 4। तो सबसे पहले आपको आधार ज्ञात करके बताना है। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दे रखा है आपको 4, तो 4 के होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितने हो जाएंगे 9 और 16 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे 7, ये वाले 7। अब आपको सिर्फ आधार चाहिए तो इस वाली संख्या के किसका चिन्ह लग जाएगा, अंडर का लग जाएगा। यहां तक ये ए का स्क्वायर ही रहेगा, ए मतलब कि आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो 16 में से 7 घटाओगे 9 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे 7 बच जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका आधार कितना गया अंडर के 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसका मान आ गया, आधार का मान आपको प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब आपको किसका मान ज्ञात करके बताना, कोस ए। बोलो सॉरी कोस ए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन कोस, कोस का मान है आधार बटे हुए कर्ण। ये लो आधार बटे हुए कर्ण, हिंदी में भी लिख देता हूं आधार बटे हुए कर्ण, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आधार आपको यही मानना है, इसके अंदर भी ए ही कोण दे रखा है। तो आधार का मान कितना है अंडर के 7 और कर्ण का मान कितना है 4, तो अंडर के 7 बटे हुए 4, ये आ गया कोस ए का मान। अब आपको बताना है टेन ए का मान। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार। बोलो लंब का मान कितना है यहाँ पे 3 और आधार का मान कितना है अंडर के 7 से सॉरी सेंटीमीटर नहीं रहेगा, यही इसका क्या है प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपकी बार आपको थोड़ा सा चेंज किया है प्रश्न को। प्रश्न में कोई ज्यादा बड़ी संख्या को चेंज नहीं किया है। आपको दे रखा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान आपको ज्ञात करके बताना। लेकिन इसमें आपको क्या किया, कंफ्यूजन करने के लिए कोट ए बराबर, इसके अंदर पहले वाले प्रश्नों में 8/15 दे रखा था, लेकिन अब की बार क्या किया इसने, जो बट्टे वाली संख्या थी हर की उसको गुणे के अंदर भेज चुका है, ठीक है। तो आपको ये देख के अनुमान नहीं लगाना कि ये हमें आता नहीं है। सबसे पहले कोट ए बराबर 8/15 ये वाली संख्या हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि इस वाली प्रश्नावली में आपको एक क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। ये समकोण ये 90 डिग्री का हो जाएगा। हमें ए दे रखा है तो ये ए बी सी इस प्रकार से नामांकन करना। सबसे पहले बात ये होती है कि ये 8/15 किसका मान है। तो यहां से देखिए आधार बटे हुए लंब का संबंध किसमें है, लाल बटा काका से हमें पता चला है साइन कोस टेन कोट। कोट का मान है आधार बटे हुए लंब। ये जो हमें 8/15 दे रखे ये दे रखे हैं आधार बटे हुए लंब का मान दे। बताओ आधार कितना है 8, ये रे 8, लंब कितना है 15, तो ये लो 15, ठीक है। अब इनमें हमें साइन और क्या ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करके बताना। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, सही है। अब इसमें आधार का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना दे रखा है 15 का
होल स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 225। इनका योग करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 के 2, यानी कि कर्ण स्क्वायर आपके पास आ चुके 289। अब 289 किसकी वर्ग संख्या हुई है 17 की। किसकी वर्ग संख्या है ये 17 की। ठीक है, यानी कि ये 17 आपको आ चुकी है। ठीक है, तो इसका कर्ण कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। कितने हो गए 17, इसमें कोई सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ 17 दे रहे। अब आपको क्या ज्ञात करके बताना साइन ए। ठीक है, याद देखना साइन ए बराबर साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे हुए कर्ण एल अपॉन के, यही होता है साइन थीटा का मान, साइन का सूत्र। तो बताओ इसके अंदर साइन ए बराबर, इसमें लंब का मान कितना है 15 और कर्ण का मान कितना है 17, तो ये हो जाएगा 15 बटे हुए 17। ठीक है, और किसका मान ज्ञात करना है सेक ए। सेक ए का सूत्र बोलो, सेक ए बराबर साइन कोस टेन कोट सेक, लाल बटा कक्का से हमें पता चलेगा कर्ण बटे हुए आधार। क्या है कर्ण बटे हुए आधार। तो बताओ सेक ए बराबर कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 बटे हुए 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। यस, प्रश्न संख्या 5 देखिए, इसमें क्या दे रखा आपको, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति आपको ज्ञात करके इसमें क्या करना है बता। अन्य का मतलब होगा साइन कोस टेन कोट और कोसेक, आपको इसमें ज्ञात करके बताना है। सेक आपको दे रखा है, तो सबसे पहले इसके अंदर देखना है लाल बटा काका के अंदर की सेक का मान क्या है, साइन कोस टेन कोट सेक, यानी कि कर्ण बटे हुए आधार आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक थीटा क्या दे रखा आपको, सेक थीटा बराबर दे रखा आपको 13 बटे हुए 12, यानी कि कर्ण बटे हुए आधार आपको दे रखा है। तो इसमें क्या करना है, वही आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है इस प्रकार से। बोलो इसके अंदर ये 13 किसका मान कर्ण है और आधार का मान कितना दे रखा है 12, तो इसमें ए बी सी, इसके अंदर आपको थीटा ही दे रखा है, तो इसके अंदर आप कोई सा भी ले सकते हो, आप इसको ए मानिए इनको बी मानिए, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, लेकिन अधिकतर इसी प्रकार। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे लंब। लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितने होते हैं 169, 12 का स्क्वायर कितने होते हैं 144। 169 में से 144 घटाओगे तो कितने बचाएंगे 25। ठीक है, ये हो गया एल का स्क्वायर। तो एल आपको लंबाई याद करनी है, तो अंडर के 25 और 25 किसकी वर्गमूल संख्या होगी 5 की, तो ये वाली संख्या किसकी आ गई 5 की। ठीक है, अब आपको अन्य त्रिकोणमितीय आपको क्या करना है इसमें ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे हुए कर्ण। इसमें देखो लंब का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 5। ठीक है, और कर्ण का मान कितना है 13, तो ये हो जाएगा 5 बटे हुए 13। साइन के बाद में ले लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे हुए कर्ण। आधार का मान यहां से देखेंगे 13 बटे हुए 12, कितने हो जाएंगे 13 बटे हुए 12 बटे हुए 13। ठीक है, इसके बाद में टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, यहां से देखेंगे लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार। इसमें देखो लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 12, तो ये हो गया 5 बटे हुए 12। टेन के बाद में क्या हो जाएगा कोट। ठीक है, और कोट थीटा किसका उल्टा होता है भाई टेन का उल्टा होता है। इसका मतलब आधार बटे हुए लंब, आधार का मान कितना है 12 बटे हुए
5, ये होगा आधार बटे लंब, तो आधार कितने 12/5, ठीक है। आपको शेक तो दे रखा है और कोशेक आपको क्या करना है ज्ञात करके बताना है। COSEC कोशेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। देखो इसमें कर्ण का मान कितना है 13 और लंब का मान कितना है 5, तो 13/5। ये इसके अन्य परिकलित कर चुका हूं। देखो शेक का आपको इसमें दे रखा है और आपको कौन से अन्य यानी कि बाद 5 शेष बचेंगे, साइन, कोस, टेन, कोट और कोशेक आपको ज्ञात करके बोला। आसान सा है, आपको सभी प्रश्नों के अंदर अभी तक जो मैंने बताया आपको इनमें आपको क्या लगाना है पाइथागोरस प्रमेय से हल करना है। पहले इसमें से एक मान अज्ञात दे रखा होता है उसको पहले ज्ञात कीजिए, इसके बाद में आपको क्या करना है फिर इनके अन्य के मान ज्ञात करना है। यस, तो आप सभी माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब बाकी के बचे 5 प्रश्नों को हम भाग 2 के अंदर करेंगे। धन्यवाद।